बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के बाद झारखंड में भी बांग्लादेशियों को लेकर के सियासत तेज हो गई है। इसी बीच मंत्री इरफान अंसारी ने एक बड़ा बयान दिया है कि बांग्लादेश में जो हिंदू फंसे हैं उनको अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित लाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं तो वो गद्दी छोड़ दें, हम खुद सभी हिंदुओं को सुरक्षित ले आएंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता और नेता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, जो हालात बने हैं बांग्लादेश में, ऐसे में कई वीडियोज़ भी सामने आए, वहाँ जो हिंदू हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। ये जो बड़ा बयान दिया है मंत्री इरफान अंसारी ने, इसको आप किस रूप में देखें? देखिए, इरफान अंसारी जी हल्के बयान देने के लिए जाने जाते हैं, खास करके जब इसी सरकार ने, जिसमें वो मंत्री थे, उन पर मुकदमा करके उनको कलकत्ता के जेल में भेजा था। निकल कर उन्होंने कहा था बड़ी यातनाएं दी गई हैं। उसके बाद से ऐसे बयान उनके जो हैं वो बढ़ गए हैं। हमारा मानना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता केंद्र सरकार को लगातार है और हम लगातार संपर्क में भी हैं वहाँ के बांग्लादेश की सेना से, चाहे बांग्लादेश के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनसे, कार्यवाहक राष्ट्रपति से भी हम संपर्क में हैं और किसी भी सूरत में वो जो कुछ भी हो रहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साहब, वहाँ बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके हकों की रक्षा होगी, लेकिन जामताड़ा में जो बांग्लादेशी घुस आए हैं, मुस्लिम घुसपैठी है, उनके बारे में भी तो बोले। वहाँ के हिंदुओं को आतंकित करते हैं इरफान अंसारी के क्षेत्र में, यही मुस्लिम घुसपैठी है। और वोट बैंक की राजनीति के कारण माननीय मंत्री जी चुप्पी साध कर रखते हैं। इनको बताना चाहिए कि जो आज इनको हिंदुओं के लिए इतना, जो आज इनको अचानक से सिंपैथी हो रही है, 1951 से 2011 की जनगणना के बीच संथाल परगना में जो वहाँ के आदिवासी हैं उनकी जनसंख्या 16% घट गई और जो मुसलमान हैं उनकी 13% घट गई। इस पर क्यों चुप्पी साधा है इरफान जी ने? दरअसल क्या है ना, ये बांग्लादेश के जो मुस्लिम घुसपैठी है, और मुस्लिम घुसपैठी इसलिए मैं बोल रहा हूँ मदन जी, क्योंकि जो वहाँ के क्रिश्चियन और जो दूसरे धर्म के नागरिक हैं, वो हिंदू हों, जैन हो, सिख हों, वो अगर भारत आते हैं तो उनको CA के तहत नागरिकता मिल जाती है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिलती। जो मुस्लिम घुसपैठी हैं उन्होंने बिल्कुल आतंक का राज कायम कर दिया। ये सरकार ने तो उनको जमाई का दर्जा देकर रखा है इन मुस्लिम घुसपैठियों को, और हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी अभी तक इनको चिन्हित करके बाहर करने का कोई कार्य नहीं हो रहा है। बांग्लादेश में इनको हिंदुओं की चिंता करने से पहले जामताड़ा में जो हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है मुस्लिम घुसपैठियों के द्वारा, उसकी चिंता करें तो बेहतर होगा। क्या ये सिंपैथी के लिए दिया गया बयान? नहीं, ये न्यूज़ में बने रहने के लिए। माननीय जो मंत्री जी हैं उनको हमेशा अच्छा लगता है अपने आप को स्क्रीन में देखना। चेहरा मोहरा भी भगवान ने अच्छा दिया है, तो शायद वो ज़्यादा खुश होते हैं अपने आप को टीवी में देखकर, इसीलिए वो कुछ ना कुछ बोलते हैं। याद नहीं है आपको, वो कभी कभी बोर होते हैं, कह देते कंगना रनावत और झारखंड के सड़कों की तुलना कर देते हैं, या मोदी जी के बारे में आपत्तिजनक बोल देते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल होती है मदन जी। आज मैं बयान दूंगा, कल विपक्ष पलट कर बयान देगा, तीसरे दिन मैं सफाई दे दूंगा। तो इरफान अंसारी को तो येन केन प्रकरण खबरों में बने रहना आता है। तो ये थे प्रतुल सहदेव जी जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये बयान सिंपैथी के लिए है, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए है। अपने सहयोगी तापस के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को कराची।